अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लांडी पुलिस स्टेशन में और इस वक्त मेरे साथ लांडी पुलिस स्टेशन के एसएचओ सलाउद्दीन काजी साहब मौजूद हैं, जो कि एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर हैं, जहाँबाज पुलिस ऑफिसर है। जहाँ जाते हैं क्राइम कंट्रोल कर लेते हैं, एरिया के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी कहलाती है। इस वक्त हमारे साथ एसएचओ लांडी सलाउद्दीन काजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए आपकी इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना करा दूं। सलाउद्दीन काजी मेरा नाम है, इंस्पेक्टर हूं मैं। 2002 के बैच के हैं हम लोग। बस अब मेरी पोस्टिंग में ज़्यादातर साउथ में रहा हूं। फिर फर्स्ट पोस्टिंग है मेरी लांडी में, मतलब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मेरी सेकंड पोस्टिंग है। बस अभी मुझे तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है तो मैं पोस्टेड हुआ हूँ एज एसएचओ लांडी में। जी। अच्छा, माशाल्लाह, आपका जब बैकग्राउंड हमें पता लगा तो काफ़ी जांबाज किस्म के एसएचओ हैं, दबंग किस्म के एसएचओ हैं। एरियाज़ में जहाँ जहाँ आपको चार्ज मिला, जिस एरियाज़ का, वहाँ काफ़ी अच्छी आपकी पोजीशन रही, क्राइम कंट्रोल किया। लेकिन जब आप लांडी में आपकी पोस्टिंग हुई तो जैसे ही आप जिस दिन आपने चार्ज संभाला, उसी की जो सुबह होती है, जो दिन का आगाज़ होता है, उसी सुबह जो है एक स्नैचिंग की वारदात हुई, जिसमें जो है स्नैचर्स जो है वो अपनी गाड़ी, आई थिंक जो है वो कल्टस गाड़ी थी, वो छोड़ी उन्होंने और जो लोग थे वहाँ मौजूद उनसे मोबाइल और बाइक वगैरह छीन के ले गए। उसके बाद भी कुछ स्नैचिंग्स हुई। तो लांडी आते ही आपको इतने सारे चैलेंजेस का सामना हुआ। बैकग्राउंड जो आपका था वो काफ़ी पॉजिटिव था और काफ़ी एरियाज़ में आपने जो है क्राइम कंट्रोल किया। लेकिन लांडी में आते ही इतने चैलेंजेस और थोड़ा क्राइम आपके आते शुरू हो गया कि ये थोड़ा क्या मामला है, बताइएगा। असल में देखें, मुझे तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है। अभी मैंने, जब आपकी पहली बात कर रहे हैं जो कल्टस गाड़ी की, उस वक्त मैंने चार्ज नहीं लिया था। मेरे चार्ज लेने से पहले का यह वाक़या है। उस पर भी मैं देख रहा हूँ, वो नेवी के ऑफिसर की गाड़ी थी उसी दिन। ठीक है, उसके बाद, वाक़े के बाद मैंने चार्ज लिया था। ये तो मतलब चैलेंजेस तो पूरे कराची में हर जगह पे हैं, छोटे मोटे हैं, लेकिन हमारे अफसरान अच्छे हैं तो वो हमें मतलब बिल्कुल जो है क्राइम फाइटिंग के लिए हमें कहते हैं कि भाई क्राइम नहीं हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कोशिश करते हैं। मेरी प्रीवियस जो है वहाँ पे भी मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ होता था क्राइम पे। अभी मेरी नई नई पोस्टिंग है इंशाल्लाह। यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस हैं जो ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि गुंजानाबाद एरियाज़ है, यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ हैं, तो उसमें हर कम्यूनिटी में कुछ ना कुछ होता है, मसले मसाइल होते हैं। तो बस इंशाल्लाह कवर कर लेंगे इसको, आहिस्ता 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 करके इसको। बिल्कुल मैं इंशाल्लाह बिल्कुल क्राइम ज़ीरो ज़ीरो तो कोशिश तो यही होगी, बस ये है कि कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, आपको खुद भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, क्राइम को कम करने के लिए, क्राइम की रोकथाम के लिए अभी तक के आपने लांडी में जो है वो क्या क्या जो है एक्टिविटी कर ली है, जिससे क्राइम को जो है वो रोका जा सके? अच्छा, हमारे पास थोड़े से वो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ इजी एक्सेस होती थी। जो स्नैचर्स हैं, मोबाइल जो छीनते हैं, या तो वो हॉट स्पॉट्स मैंने वो टारगेट किए हुए हैं। वहाँ पे हमने वो नफरी लगा दी है। अच्छे फाइटर लड़के मैंने ढूंढ के अपनी नफरी से वहाँ पे लगा दिए हैं। इंशाल्लाह वो उसका भी रिज़ल्ट जल्दी आप देख लेंगे। जल्दी रिज़ल्ट, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आ भी रहा है और आएगा भी इंशाल्लाह अच्छा, मज़ीद। लांडी में आई थिंक आपकी पोस्टिंग के बाद 3 से 4 जो है वो स्नैचिंग की वारदातें हुई हैं। तो अभी तक के इन 3 से 4 वारदातों में किसके जो है वो डकैत को या मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है? अच्छा, ये मैं आया था तो मेरे ख्याल में मेरे चार्ज लेने से 2 दिन बाद स्नैचिंग हुई थी मोबाइल्स की स्नैचिंग हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 घंटे में ही वो स्नैचर्स को पकड़ के और उनको बिहाइंड द बार्स किया है मैंने। ओके, जी, वो। ये तो बड़ी और अच्छी एक्टिविटी है, जी, यानी कि वो पुराना वाला रूप आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा आपके पास आ गया। बस आप दुआ करें, इंशाल्लाह कोशिश यही होती है कि क्राइम ना हो बिल्कुल हमारे एरिया में। तो यानी वो 3 से 4 डकैतियों में से एक जो केस था वो आपने 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया, वो डकैत आपने पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 घंटे के अंदर अंदर हमने, अच्छा, उसमें फिर वो हमने जो है पॉइंटेशन भी मतलब वो जो मुद्दई थे उन्होंने पहचान भी लिया और एफआईआर हो गई उन पे। अभी वो जेल में है। अच्छा, वो जी, जेल जा चुके जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, यानी आपके जो आपके आने के बाद जो डकैतियाँ हुई वो तो लोगों को याद है, लेकिन जो आपने डकैत पकड़े वो लोग भूल चुके हैं कि भाई आपने डकैत भी पकड़े हैं इस एरिया में।
असल में देखें वो हाईलाइट होती है, कोई भी छोटी मोटी कोई चीज़ होती है, कोई वारदात हो जाती है ना, तो एक दूसरे को लोग बताते हैं, लेकिन पुलिस का काम किसी को मतलब नहीं बताते कि यार पुलिस ने ये काम कर लिया है, और हम भी हाईलाइट नहीं करते, बस थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के तो उस पर रखते हैं, क्योंकि हमारा ये काम है, ये काम है। तो बस ये है कि इंशाल्लाह कोशिश होती है हमारी। ये तो बिल्कुल। आपने वो डकैती बताई जो आपने डकैत पकड़ी है, 3 से 4 वाक़ये हुए जिसमें से एक स्नैचिंग के जो मुलजिम थे वो आपने गिरफ्तार किए, वो इस वक्त जेल में हैं मौजूद है। एक वारदात जो आपकी पोस्टिंग के बाद आई थिंक सबसे बड़ी वारदात है, जिसमें लगभग 7.5 लाख रुपए से ज़ायद का अमाउंट और कुछ जो है वो ज्वेलरी वगैरह जो है वो डकैत लेके गए थे, और उनके जो है ये कह लें जिस घर से ये वारदात हुई थी उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई, तो उनका भी ये कहना था कि भाई हमारे साथ जो है वो ये डकैती का मामला हुआ है, इसको जो है वो सॉल्व करवाया जाए। तो हमने बोला कि हम एसएचओ साहब से इस हवाले से बातचीत करेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि इस केस का क्या बना, क्या मामला पेश आया, तो इस हवाले से भी थोड़ा हमें बताइए। अच्छा, इसमें ये था कि दो डकैत घुसे थे घर में, अकेली औरत थी और उसका भाई भी था, ठीक है, दो घुसे थे, तो वहाँ पे उन्होंने 7.5 लाख रुपए से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट वो, और एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी जो उन्होंने समझा था कि ये शायद गोल्ड है, ठीक है, वो सारा अपने बैग में भर के और चले गए। चले गए पहचान नहीं थी आर्टिफिशियल है? बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। हाँ, तो वो दो बंदे घुसे थे वहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने उसको मतलब पकड़ लिया, अप्रीहेंड कर लिया। अच्छा, इसमें ये उन्हें भी पकड़ लिया गया है? जी बिल्कुल, असल में जैसे, हाँ बिल्कुल नहीं पता लोगों को, असल में ये था कि जैसे हमें वक़्त हुआ तो हमने पूरी टीम के साथ में अपनी वहाँ पे पहुँचा। फिंगरप्रिंट्स, क्राइम सीन यूनिट है हमारा, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स भी लिफ्ट कराए थे, हर चीज़ जो भी सीसीटीवी कैमरास थे वो भी आ गए थे, कलेक्ट किए थे, तो उनसे भी थोड़ी सी हमें मदद मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके 2 दिन बाद हमने उनको दोनों को ही पकड़ लिया और रिकवरी भी की, रिकवरी भी पूरी कर ली। जी बिल्कुल, 7.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट, और वो ज्वेलरी जो उन्होंने गोल्ड समझ के ली थी वो भी बरामद की है। अच्छा, जो रिकवरी आप लोगों ने की है, क्या वो जो उसके मालिकान है उन तक पहुंचा दी गई है, या उसके लिए थोड़ा टाइम पीरियड या कोई प्रोसेस होगा? हाँ, ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, वो कोर्ट तक जाएगी, जी बिल्कुल, सील होती है, जी सील होती है, वो फिर कोर्ट से वो मिलेगी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक हफ्ते के अंदर आपने 4 केस आपकी टाइम पीरियड में हुए, लेकिन उसमें से 2 केस आपने सॉल्व कर दिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 केस जो बचें वो भी जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। इससे पहले कहाँ एज अ एसएचओ आपकी पोस्टिंग रही? लास्ट मेरी पोस्टिंग थी एसएचओ सुखन, उससे पहले मैं साउथ में था, काफ़ी थानों में साउथ में एसएचओ रहा हूँ, और हमेशा क्राइम के ख़िलाफ़ ही फाइट किया है। जहाँ जहाँ क्राइम होता है हमारी कोशिश यही होती है कि बिल्कुल कम से कम हो, मतलब ज़ीरो तक ले आएँ। उसमें अल्लाह कामयाबी देने वाला है, वो कामयाबी देता है, अगर नीयत सही हो, सच्ची नीयत से हम करते हैं और कामयाबी मिलती है। अच्छा नाज़िम, ये जो पुलिस ऑफिसर, जो दबंग पुलिस ऑफिसर मेरे साथ मौजूद है, ये ख़ानदानी पुलिस ऑफिसर है। ख़ानदानी वर्ड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इनका जो ख़ानदान है उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं। इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस, साबका इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस, जो कि सिंध की जेलों के जो आईजी थे, काजी नज़ीर अहमद साहब, ये उनके कज़न भी हैं, और काजी नज़ीर अहमद साहब की भी बड़ी अच्छी खिदमात है सिंध पुलिस में, और एक बड़ा ओहदा जैसे कि आईजी सिंध का जो ओहदा उनके पास था, अभी जो मौजूद है आईजी, इससे पहले जो आईजी थे वो काजी नज़ीर अहमद साहब थे, ये उनके कज़न इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो इनका बैकग्राउंड जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से है। तमाम जो है इनके कज़न्स हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा आई थिंक कज़न पुलिस के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, लांडी के अंदर क्या चैलेंजेस का सामना हुआ आप जब लांडी आए? असल में ये जो लांडी एरिया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मींस यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी हैं, यहाँ वारदातों का भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा मामला है। तो लांडी आपको कैसा लगा? डिफरेंट एरियाज़ में काफ़ी जगह आप एज एसएचओ के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, लांडी कैसा लगा आपको? असल में यहाँ पे लांडी एक तो गुंजान आबाद है, कम्युनिटीज़ बहुत हैं, बर्मी है, बंगाली है, और भी काफ़ी हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो हमारी जुरिस्डिक्शंस है उसमें आसपास 2-3 थानों की मतलब जुरिस्डिक्शन लगती है, कहीं बाहर से आके वारदात करके फिर भागते हैं वो, तो हमने वो पॉइंट कवर किए हैं जहाँ से एग्ज़िट और एंट्रेंस होती है, वहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि कोई आए तो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक दे रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, लास्ट में क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं,
मैं सिर्फ ये आपसे पूछूंगा कि सर पुलिस और पब्लिक के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है। अच्छा, वो शायद बिहेवियर के बाइस जो है वो पुलिस और पब्लिक के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है, या तो कुछ पुलिस अफसरान का रवैया ऐसा होता है या तो कुछ अवाम का रवैया ऐसा होता है जिसकी वजह से खौफ की फ़िज़ा जो है वो अवाम के दरमियान मौजूद है। इस हवाले से सर क्या बोलेंगे आप एज अच्छे SHO, एज अ गुड SHO आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आपके एरिया के अंदर क्राइम कंट्रोल रहे, और क्राइम कंट्रोल करने में एक पब्लिक का भी बड़ा हाथ होता है। अगर पब्लिक आपके पास फ़ौरन पहुँचे, मौका वारदात की फ़ौरन जो है आपको कंप्लेन मिल जाए तो उस पर रोकथाम की जा सकती है। तो पब्लिक के लिए सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने कहा कि पब्लिक थोड़ा सा अवॉइड करती है थाने आने से, लेकिन वो पहले का माहौल था। अब थोड़ी सी पुलिसिंग चेंज हो गई है, ठीक है। अब तकरीबन सारे पढ़े लिखे, हमने जो, मैं खुद इंजीनियर भी हूँ, ठीक है, तो सारे पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। IG साहब ने हमारे मतलब मेरिट पे, पहले हमने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद जो मेरिट पे आए, सिलेक्ट हुए, उसके बाद IG साहब ने ये डायरेक्शंस थी, तो वो SSP साहब के थ्रू, DIG साहब हैं के थ्रू हमें मतलब सिलेक्ट किया। इंटरव्यूज़ के बाद, काफ़ी इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसके बाद हमें सिलेक्ट करते हैं। सर पब्लिक के लिए जी। क्या कहेंगे? अच्छा, पब्लिक के लिए तो ये देखें, जब क्राइम होता है, जब पब्लिक हमारा साथ देगी तो वो इसमें आराम से वो उनकी रिकवरी भी हो सकती है, और आराम से, हाँ बिल्कुल, मुलजमान जो है हाथ भी आ सकते हैं, पकड़े भी जा सकते हैं, क्योंकि ये क्राइम तो उन्होंने देखा हुआ है। बस ये थोड़ा सा अब उनको जहन में है कि थोड़ा सा डर है कि ये बाद में कुछ मसला ना हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, थाने आएँ, आपका अपना थाना है, जो भी है, तो इंशाल्लाह प्रिवेंशन के हिसाब से डरने की बात नहीं है। वो दौर चला गया जो पुराना। अब हम बैठे हुए हैं आपकी खिदमत के लिए, बस आप आ जाए, कोई भी तकलीफ़ हो। हमारी जो, जैसे मैं हूँ, मेरा 24 घंटे फ़ोन खुला होता है। मैं जो है 24 घंटे हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो जो भी कोई मसले मसाइल हों, आप डायरेक्ट मेरे पास आ जाएं। कोई भी किसी किस्म की भी तकलीफ वैसा हो, ही आप तक है? बिल्कुल है। मेरे दरवाजे उनके लिए 24 घंटे के लिए खुले हुए हैं। मैं कहता हूँ पहले कहीं पे भी नहीं, डायरेक्ट मेरे पास आ जाए। क्या बात है! देखिए नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है, और लांडी के अवाम से मैं भी ये बात कहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ कुछ मामलात होते हैं, अगर स्नैचिंग के मामलात होते हैं, या अगर आप कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो आपको स्नैचर्स लगते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है वो SHO साहब के ऑफिस आके इन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे एरिया के अंदर ऐसे जो है वो मसले मसाइल हुए हैं। अच्छा सर, न्यू ईयर करीब है, 2026 जो है वो, ये कह लें कि 12 से 13 दिन बाद जो है वो लगने वाला है। अच्छा, इस लांडे में जो है ना वो एरियल फायरिंग भी हुआ करती है, और वन व्हीलिंग वगैरह होती है, ऐसे बहुत सारे मामला जो है होते हैं। और आपको पता है एरियल फायरिंग जो है वो कानूनी तौर पे जो है वो जुर्म है, और इससे जानी नुकसान भी होते हैं, लोग परेशान भी होते हैं। इस हवाले से सर आपने क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई है अपनी लांडी के अंदर? अच्छा, इसमें यह है कि देखें, एरियल फायरिंग से पता नहीं क्या मिलता है लोगों को। ज़ाहिर है, एक बुलेट जब ऊपर जाती है तो उसी तेज़ी से वापस भी आती है, तो काफ़ी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी डेथ हुई है लापरवाही से। ये थोड़ी देर के लिए फायरिंग के लिए क्या उनको मिलता है? किसी के घर का कोई बड़ा हो, कोई बच्चा हो, चला जाता है हमेशा के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि बराए मेहरबानी इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। इसको कोई और भी तरीके, बहुत से और तरीके हैं खुशियाँ मनाने के, लेकिन एरियल फायरिंग नहीं। और हमारे अफसरान ने पॉलिसी दी हुई है कि बहुत इस पर ज़्यादा सख्ती भी है। अगर फिर भी कोई बाज नहीं आएगा, कोई शरारती लोग होते हैं, तो फिर भी नहीं आएगा, तो 324 सेक्शन का उस पर पर्चा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट FIR होगी। इसमें कोई माफ़ी नहीं है, इसमें कोई भी माफ़ी नहीं है। सख्ती से अहकाम है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी का घर भी तबाह नहीं करें और अपने लिए भी मुश्किलात खड़ी नहीं करें। चले भाई, लांडी वाले अलर्ट हो जाएं। न्यू ईयर पे इस बार कोई एरियल फायरिंग नहीं होगी, बम पटाखे फाड़े फायरिंग ना करें, क्योंकि इसमें जानी नुकसान भी होता है। और अगर अल्लाह ना करे कोई एरियल फायरिंग करते हुए पकड़ा गया, तो डायरेक्ट जो है वो 324 के तहत उस जो शख्स पे जो है वो FIR लॉन्च कर दी जाएगी। सर लास्ट में देखने वाले नाजरीन के लिए क्या मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाहेंगे? बस लाडी के अवाम से बस यही गुजारिश है कि पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको तकलीफ़ है, मुश्किलात हैं, वो हमारे पास आके शेयर करें, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। आप बिल्कुल, आपका जो भी मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में आपको माहौल अब चेंज होता हुआ मिलेगा इंशाल्लाह। आपकी मेहरबानी कि आप आए हैं, राजा रियाज साहब की मेहरबानी, उन्होंने
खुद आके कांटेक्ट किया, उन पता नहीं कैसे पता चल गया कि हमने डकैत भी पकड़े हैं और थोड़ी थोड़ी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस शुरू हो गई है हमारी, तो उनकी मेहरबानी आप आ गए हैं। तो मैं थैंक यू कहूँगा राजा रियाज साहब का और आपका भी कि आप आए हैं। थैंक यू थैंक यू। टाइम का कि आपने अपनी मसरूफियात में से जो है हमें टाइम दिया। नाज़रीन देख सकते हैं कि पुलिस के अंदर ऐसे भी काबिल और अच्छे जो है अफसरान मौजूद हैं जो हर वक्त आवाम के दरमियान भी रहते हैं और 24 हॉर्स जो है उनकी सर्विस जो है वो आवाम के लिए होती है। जैसे कि SHO साहब ने कहा कि 24 घंटे मेरे थाने के दरवाजे जो है लांडी के आवाम के लिए खुले हुए हैं। अगर कुछ मसले मसाइल होते हैं तो सबसे पहले मेरे पास आके अपना मसला बताएं और उस मसले को जो है मैं हल करूँगा। लेकिन हाल के लिए अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।